हिमालयन 450 वर्सेस KTM एडवेंचर 390X। ये दोनों ही बाइक्स एडवेंचर बाइक्स है। दोनों में आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलती है, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। दोनों ही दिखने में बहुत बड़ी लगती है और इन दोनों की प्राइस भी लगभग सेम ही है। ऐसे में ये क्वेश्चन उठता है कि हमें इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए या इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको इसका शॉर्ट में आंसर चाहिए तो KTM 390X हिमालयन 450 से हर चीज में बढ़िया है एक्सेप्ट ऑफ रोडिंग, हार्डकोर ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग में हिमालयन 450 KTM एडवेंचर 390X से थोड़ी बेहतर है। अब कैसे 390X हिमालयन को हर चीज में बीट करती है और फिर भी हिमालयन ऑफ रोडिंग में ज्यादा बेहतर है, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे मैं इन दोनों बाइक्स को डिटेल में कंपेयर करूंगा एक दूसरे से और एंड में वर्डिक्ट दूंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटो ड्राइविंग। सो हिमालयन और KTM 390 को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हम इन पैरामीटर्स का यूज करेंगे: स्पेक्स, परफॉर्मेंस, रेंज, ergonomics, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स और लास्ट कॉस्ट ऑफ ओनिंग। तो इन 9 पैरामीटर्स का यूज करेंगे हम। तो चलिए हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्पेक्स से। तो KTM 390X में आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और ये 42.9 bhp की पावर और 37 न्यूटन एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14.5 लीटर्स की है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 130 किलोमीटर्स की है। इसका कर्व वेट 177 kgs है। इसमें आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इसके फ्रंट में आपको 19 इंच का 100/90 सेक्शन का टायर मिलता है विद अपसाइड डाउन फॉक्स और रियर में आपको 17 इंच का 130/80 सेक्शन का टायर मिलता है विद मोनोशॉक सस्पेंशन। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल स्क्रीन मीटर कंसोल मिलता है, जो कि आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, स्विचेबल ABS मिलते हैं और भी कुछ फीचर्स। वहीं हिमालयन 450 में आपको 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, जो कि 39.4 bhp की पावर और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 17 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है और इसका जो कर्व वेट है वो है 196 kgs। इसमें आपको 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इसके फ्रंट में आपको 21 इंच का 90/90 सेक्शन का टायर मिलता है विद अपसाइड डाउन फोक्स और रियर में आपको 17 इंच का 140/80 सेक्शन का टायर मिलता है विद मोनोशॉक सस्पेंशन। इसमें आपको 4 इंच की राउंड TFT डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इसमें आपको GPS, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मोबाइल कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स, स्लिप एंड असिस्ट क्लच और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो स्पेक्स में तो इन दोनों में ड्रॉ है, क्योंकि एक में आपको पावर ज्यादा मिल रही है तो दूसरे में टॉर्क, एक में फ्यूल ज्यादा है तो दूसरे में क्रूजिंग स्पीड। पर पर्सनली मैं ये पॉइंट 390 को देना चाहूंगा, क्योंकि यार देखो, मोबाइल कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स अच्छे हैं पर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। इनको इग्नोर किया जा सकता है। आप सिंपली फोन यूज कर सकते हैं फोन होल्डर लगाकर, पर एक हायर कंप्रेशन रेशियो वाली बाइक जिसमें आपको ज्यादा पावर मिल रही है और जो 19 किलो ज्यादा हल्की है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो स्पेक्स का पॉइंट जाता है एडवेंचर 390X को। और अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस। अगर हम इनके इंजन की स्पेक्स देखें तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर परफॉर्मेंस देखें तो उसके मामले में ये दोनों काफ़ी अलग हैं। हिमालयन 450 में आपको एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है और जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होते हैं वो जनरली टॉर्की और लो रेविंग इंजन होते हैं और इसीलिए इनका पिकअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये कम RPM पर काफ़ी अच्छी खासी पावर निकाल लेते हैं इंजन से और इसीलिए हिमालयन की ऑफ रोडिंग ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑफ रोडिंग करते समय
हम लो आरपीएम में ही रहते हैं और वहाँ ये इंजन अच्छी खासी पावर डिलीवर करता है, जिससे ऑफ रोडिंग ईजी हो जाती है और लो आरपीएम्स में बाइक स्टॉल भी नहीं करती। वहीं एडवेंचर 390X में आपको शॉर्ट स्ट्रोक इंजन मिलता है और शॉर्ट स्ट्रोक इंजन हाई रेविंग इंजन्स होते हैं। इनमें आपको हॉर्स पावर ज़्यादा मिलती है और टॉर्क कम मिलता है, जिसकी वजह से ये अपनी मैक्सिमम पावर काफ़ी हायर आरपीएम्स पर निकाल पाते हैं। इसीलिए इनकी टॉप स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा होती है, पर इनका पिकअप लॉन्ग स्ट्रोक के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है और इसीलिए हिमालयन 450 एडवेंचर 390X से थोड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है ऑफ रोडिंग में। वहीं अगर हम हाईवेज की बात करें तो हैंड्स डाउन वहाँ KTM एडवेंचर 390X को कोई बीट नहीं कर सकता। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, अगर हम इन दोनों बाइक्स के बीच में पुरानी वाली हिमालयन को रख दें तो वो इन दोनों बाइक से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी ऑफ रोडिंग में, क्योंकि उसमें आपको एक प्रॉपर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है। मैं तो इस पॉइंट को ड्रॉ रख रहा हूँ, पर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ये पॉइंट किसे भी दे सकते हैं। अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं तो आप हिमालयन को दे सकते हैं और आप हाईवे क्रूजिंग ज़्यादा करते हैं तो KTM को दे सकते हैं। एंड नाउ थर्ड पॉइंट। वैसे मैं आपको एक बात तो बताने भूल गया। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का एक और बेनिफिट होता है, इनमें आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलता है और हिमालयन में आपको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन भी मिलता है और इसका फ्यूल टैंक 2.5 लीटर ज़्यादा बड़ा है 390X से, इसलिए इसकी जो रेंज है वो 390X से ज़्यादा है। फोर्थ, अर्गोनॉमिक्स के मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही बाइक बहुत फ्रेंडली है। दोनों में ही आपको अपराइट सीटिंग पोस्चर मिलता है, दोनों की ही सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, दोनों की सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। ओवरऑल दोनों ही बाइक अर्गोनॉमिक्स के मामले में बहुत अच्छी है और इसमें कुछ कंपेयर करने लायक नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट भी मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। और अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिफ्थ, हैंडलिंग। KTM जानी जाती है उसके रेडी टू रेस बाइक्स के लिए, जो बहुत निम्बल, क्विक और एजाइल होती है, और एडवेंचर 390 के साथ भी ऐसा ही है। ये बहुत निम्बल और एजाइल है, ये कॉर्नर पर ऐसे चलती है जैसे बटर के ऊपर नाइफ चल रहा हो। और अगर कोई बाइक KTM को हैंडलिंग में हरा सकती है तो वो है ट्रायम्फ, ना कि रॉयल इनफील्ड। हालांकि हिमालयन की हैंडलिंग भी अच्छी है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी है, पर अगर हम उसे KTM से कंपेयर करें तो उसके सामने ये फीकी पड़ती है। सिक्स्थ, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग भी एक ऐसा एरिया है जहाँ KTM की बाइक्स एक्सेल करती है। इनमें आपको बेस्ट इन ए सेगमेंट ब्रेकिंग मिलती है। इनकी बाइट, इनकी स्टॉपिंग पावर बहुत बढ़िया होती है और स्पेशली एडवेंचर 390X के ब्रेक्स ऐसे सेट किए गए हैं कि ये ऑफ रोडिंग में भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। वहीं अगर हम हिमालयन 450 को देखें तो पुरानी वाली हिमालयन से काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, पर अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेवंथ, बिल्ड क्वालिटी। हिमालयन 450 हाल ही में लॉन्च हुई है, इसीलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी ये पता करना मुश्किल है, और इस मुश्किल काम को तुम्हारे भाई ने अपने कंधों पर ले लिया और रिसर्च स्टार्ट कर दी। और मेरी रिसर्च जाके ख़त्म हुई हिमालयन 450 की टेस्ट राइड पर, जो रॉयल एनफील्ड ने लेह लद्दाख में करवाई थी। इसमें रॉयल एनफील्ड ने हर कंट्री से यूट्यूबर्स को बुलाया था और मैंने लगभग हर एक यूट्यूबर की वीडियो देखी और रिजल्ट ये रहा। एक बाइक का कॉन्सेप्ट टूट गया, वही पुरानी वाली हिमालयन की प्रॉब्लम, एक का थ्रोटल सही काम नहीं कर रहा था, एक के रियर ब्रेक्स बार बार जैम हो रहे थे और दो की बाइक 2500 आरपीएम के नीचे बार बार स्टॉल कर रही थी। और बाय गॉड ये पता करने में बहुत मेहनत लगी, तो प्लीज़ इस मेहनत पर एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है, कर दो यार। आई होप कि कर दिया हो। तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये सेम रिसर्च मैंने KTM 390X के लिए भी करी और मुझे बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड तो कोई इश्यू नहीं मिला, पर इसका जो साइलेंसर है वो थोड़ा लूज फिटेड आता है, इसलिए कुछ केसेस में ये निकल जाता है और इसीलिए ये पॉइंट हम एडवेंचर 390X को देते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है फीचर्स। फीचर्स के मामले में हिमालयन काफ़ी ज़्यादा आगे है। इसमें आपको राइड बाय वायर मिलता है, राइडिंग मोड्स मिलते हैं, GPS नेविगेशन, मोबाइल कनेक्टिविटी, TFT डिस्प्ले, असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी मिलता है। वहीं एडवेंचर 390X में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, बस स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, इसीलिए ये पॉइंट जाता है हिमालयन 450 को। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ,
नाइन्थ, कॉस्ट ऑफ ओनिंग। तो हिमालयन 450 की एक्स-शोरूम प्राइस है 2,75,000 रुपीज़। आपको इसे हर 5,000 किलोमीटर में एक बार सर्विस कराना पड़ता है, और क्योंकि ये अभी नई नई लॉन्च हुई है इसलिए मेरे पास अभी सिर्फ इसकी पहली फ्री सर्विस कॉस्ट का डेटा है, और इसकी पहली फ्री सर्विस की कॉस्ट आती है 1,700 रुपये के करीब। वहीं अगर हम एडवेंचर 390X की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ती है 2,80,000 रुपीज़। इसको आपको हर 7,500 किलोमीटर में एक बार सर्विस कराना पड़ता है, और इसकी पहली फ्री सर्विस की कॉस्ट आती है 2,000 रुपये, और इसकी एक एवरेज पेड सर्विस की कॉस्ट आती है 5,000 रुपये तक, जो कि ठीक है, सस्ती है इस सेगमेंट के हिसाब से। पर मेरे हिसाब से हिमालयन 450 की सर्विस कॉस्ट इससे भी हल्की सी कम होगी, और हिमालयन के रेगुलर रनिंग स्पेयर्स जैसे कि ब्रेक पैड्स, चैनसेट्स वगैरह ये भी थोड़े सस्ते होंगे केटीएम के स्पेयर्स से। इसीलिए हिमालयन की जो कॉस्ट ऑफ ओनिंग होगी वो एडवेंचर 390X से हल्की सी कम होगी। सो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स। तो इन पैरामीटर के कंपैरिजन के हिसाब से केटीएम एडवेंचर 390X जीतती है इस कंपैरिजन में, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा। भले ही एडवेंचर 390X में आपको कम फीचर्स मिलते हैं और ये हल्की सी महंगी है हिमालयन से, पर ये ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा रगेड और ज़्यादा रिलायबल है। इसीलिए आपको केटीएम एडवेंचर 390X चूज़ करनी चाहिए हिमालयन 450 के कंपैरिजन में फ़िलहाल के लिए। बाकी आगे देखते हैं, अगर हिमालयन अपनी बिल्ड क्वालिटी को सुधार लेता है तो वो एक बहुत अच्छा कंपटीशन दे सकता है एडवेंचर 390X को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी कंपैरिजन वाली वीडियो पसंद है और बाइक से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हिमालयन 450 का रिव्यू। तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।